सेकंड नंबर है। हेलो बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल ऑन द बैनर तले बायोफिजिक्स। आज की क्लास जो हो रही है इसमें मैं थोड़ा सा रिकैप कराना चाहूँगा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, और कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक बेसिक सी चीज़ें पढ़ी है। आपने पहला टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया का कोई भी चीज़ जो मेजरेबल होता है, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वेरियस टाइप का होता है, अलग अलग बिहाव पे बांटा गया है फिजिकल क्वांटिटी को। डायरेक्शन के बेसिस पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे बांटा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। और ओरिजिनेशन के बेसिस पे, उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल को ही हिंदी में बोलते हैं मूल या आधारी भौतिक राशि। अब इसमें आपने डेफिनेशन भी पिछले क्लास में लिख रखा है और आपको नोट्स भी मिल गया होगा। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावे दो और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। कौन कौन है, क्या यूनिट है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सब कुछ लिखा लिखाया फॉर्मेट में अभी है आपके सामने। साथ ही साथ मैं बहुत सारी चीज़ों को लिखूंगा भी, तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देखते जाना है और फिर आपको नोट्स मिल जाएगा। तो अभी नोट्स मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि इसमें अगर ध्यान से देखें आप, तो आपको पता चलेगा कि इस में लिखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी संख्या, इसका नंबर 7 है। तो 7 कौन कौन सा है? तो लेंथ पहला है हमारा, लेंथ जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई। तो लंबाई को अगर हम मापे ऐसा यूनिट में, और इसका सिंबल, तो लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर। आप सदियों से मापते आ रहे हैं, कहने वाली बात नहीं है। दूसरा हिंदी है मास, लिखा हुआ है इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान। क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्यमान। और ये दो नंबर है। पहला नंबर क्या था? लेंथ, लेंथ का लंबाई। दूसरा नंबर मास, मास का द्रव्यमान। मास को हम लोग किस में मापते हैं वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है किलोग्राम में। किलोग्राम में केजी याद रखना, के स्मॉल होता है और जी भी स्मॉल होता है। बड़ा बड़ा के और जी लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा बहुमूल्य, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। ये जितनी भी क्वांटिटी है इसको हम डायरेक्ट किसी यंत्र की सहायता से मेजर करते हैं। इसे व्यक्त करने के लिए किसी और की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। इसका परिभाषा आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो सर सेकंड में ही ऐसा बात नहीं है, समय को सेकंड में मापा जाता है, समय को वीक में भी मापते हैं, ईयर में भी मापते हैं। आप बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन जो सबसे एलिमेंट्री यूनिट है, जो सबके लिए सेम है, और वो यूनिट क्या है हमारा? सेकंड, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। चलो उसके बाद थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, या थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय ताप। अरे सिंपल तापमान भी कह सकते हैं। इसको किस में मापा जाता है? तो एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका केल्विन। उन्हीं के नाम पर इसका ऐसा यूनिट क्या पड़ा है? केल्विन। इसका सिंबल है के। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। दो ऐसा चीज है जो हमारे काम का कम लगता है। कौन? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाद बाकी जो हमारा जो भी है वो सब काम का है। काम का तो वैसे सातों है, लेकिन हमारे फिजिक्स में डीलिंग करने के लिए दो काम का नहीं लगता है। एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल से डिनोट करते हैं, MOL सिंबल है तो होता है MOL, और मापते हैं MOLE में। मोल ये छुछुन्नर वाला मोल नहीं है, मोल का यहाँ मतलब यूनिट है, छछुंदर नहीं है। और लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हिंदी अगर लिखना चाहूँ तो बहुत आसान है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हिंदी लिखना, इसका हिंदी हो जाएगा आपका द्रव्य की मात्रा। द्रव्य की मात्रा। और इधर इलेक्ट्रिक करंट को तो लिख ही दिया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति
तीव्रता, कोई टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कितने फिजिकल क्वांटिटी हैं? 7। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। कैंडिला वर्ड कैंडल से आया है। पुराने जमाने में ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए जो चीज यूज किया जाता था वो था हमारा कैंडल, और कैंडल से ही हम लोग इसका यूनिट प्रकाश के या ज्योति की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता का ऐसा यूनिट कैंडेला पड़ा। कैंडेला किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, और ये मत समझना कि अच्छा साइंटिस्ट के नाम पर केल्विन है, एम्पियर है, तो ये भी कैंडेला। कैंडेला कैंडल वर्ड से यूज लिया गया है। कौन से वर्ड से? तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन्हीं सातों फिजिकल क्वांटिटी से हमारी फिजिक्स की दुनिया बसी हुई है। इन्हीं सातों फिजिकल क्वांटिटी पर हमारी पूरी फिजिक्स की दुनिया बसी हुई है। चाहे तुम्हारा वेलोसिटी हो तब, एनर्जी हो तब, या तुम वर्क पढ़ रहे हो तब, या फिर मोशन पढ़ रहे हो तब, फोर्स पढ़ रहे हो तब, दुनिया का कोई भी फिजिक्स की चीज़ है डील करी, एनीथिंग, all are made up of these 7 fundamental physical quantity as well as 7 टू सप्लीमेंट्री। और खास बात ये दोनों सप्लीमेंट्री भी फंडामेंटल से ही आता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसका इधर उधर होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको फंडामेंटल में नहीं रख पाते हैं। सप्लीमेंट्री का हिंदी होता है समपूरक। सप्लीमेंट्री का हिंदी क्या होता है? समपूरक। और समपूरक फिजिकल क्वांटिटी, समपूरक भौतिक राशि 2 है और एक फिक्स है। इसका भी नंबर क्या है? फिक्स है। एक को बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हिंदी में बोला जाता है समतल कोण। क्या बोला जाता है हिंदी में? समतल नहीं, प्लेन एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल कोण। ये आपका हो गया समतल कोण। और नीचे वाला सॉलिड एंगल को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं? और इस समतल कोण का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, ये सब जानता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है एस्टेरेडियन, ये भी जानते हो। घबराने वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखना है। देयर इज 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अलग से क्लाउड बना के दे दिया गया है कि कितनी संपूरक भौतिक राशियाँ होती है। तो 2। इट इज मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता है, घबराने वाली बात नहीं है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? ब्राइटनेस के, जैसे आपका मोबाइल कितना ब्राइट है, कितना आपने ब्राइटनेस अप एंड डाउन करते हो, उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी जब अप करते हो तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और जब डाउन करते हो तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कम। तो किसी भी चीज़ की ब्राइटनेस कौन मेजर करता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, घबराने वाली बात नहीं है। जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो, ऐसा यूनिट पढ़ते हो, तो इस सारे के सारे सातों का सातों आप डेफिनेशन पढ़ते हो, घबराने वाली बात नहीं है। और इवन इन दोनों का फॉर्मूला भी पढ़ते हो, डेफिनेशन भी पढ़ते हो। तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ थे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डेफिनेशन हमने लिखा था, और कितना, और इसका कितना नंबर होता है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था इसका 7 नंबर होता है। तो 7 कौन कौन है? तो नेक्स्ट पेज में आपको यही लिखना है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, उसमें ताप जिसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7। इसके सामने ऐसा यूनिट लिख लेना, सिंबल लिख लेना। अभी लिखने की सॉरी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखा लिखा पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि के नाम से भी जानते हैं। व्युत्पन्न, इसको उत्पन्न किया गया है। व्युत्पन्न भौतिक राशि, इसको उत्पन्न किया गया है। इसकी उत्पत्ति, विशेष तरह की उत्पत्ति हुई है। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जो एक से ज्यादा से उत्पन्न किया है, एक से ज्यादा राशियों से उत्पन्न किया गया है। एक राशि से तो उत्पन्न कैसे होगा भाई? वही हो जाएगा। तो एक से ज्यादा भौतिक राशियों जिसमें इन्वॉल्व हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिराइव्ड या व्युत्पन्न भौतिक राशि। सर इसका हिंदी में अगर लिखना पड़े, बहुत आसान है।
वैसी भौतिक राशियां या भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए इसे व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्युत्पन्न या द्वितीयक, इसका एक और नाम है व्युत्पन्न या द्वितीयक भौतिक राशि, भौतिक राशि कहते हैं। इसका व्युत्पन्न भी नाम है और इसका द्वितीयक भौतिक राशि भी नाम है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है, तो क्षेत्रफल, देखिए एरिया, एरिया का किसी भी एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, या पाई आर स्क्वायर, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है दो बार गुना करना, वर्ग मतलब, अगर मैं पूछूं डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, बल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप ये भी जानते हैं कि बल को भी व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान और त्वरण की सहायता लेनी पड़ती है। त्वरण वेग बटा समय, आप सब भी जानते हैं कि ये भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, त्वरण बताने के लिए वेग और समय का सहायता लेना पड़ता है। कार्य भी होता है बल गुने विस्थापन, कोई भी मान लो मैं कहूं कि इस बेंच को उधर ले जाके रखना है और दिन भर तुम यहीं बेंच को पकड़ते धरते रह गया, यहीं का यहीं रह गया, फोर्स तो लगाया लेकिन उस बेंच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो बाहर वाला आके कोई कहेगा कि तुम काम किया है? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने बल तो लगाया लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हुआ। पूरा दिन भर तुम दीवार को धक्का देते रहो, दीवार तुमसे खिसके नहीं, तो कार्य माना जाएगा? नहीं। तो बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य। ये सब एक से ज्यादा भौतिक राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। खास बात, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का नंबर बहुत ज्यादा है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का नंबर बहुत ज़्यादा है। जनरली हम लोग डील भी करते हैं तो डेराइव से ही, फंडामेंटल से हम बहुत कम डील करते हैं, जो भी डेराइव करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो, चलो हम तुमको ले चलते हैं क्लास 10th में। तुमने पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस, वहाँ भी डेराइव है। तुमने पढ़ा होगा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जिसे लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला कहते हैं, फोकस दूरी, इन तीनों का रिलेशन पढ़ा होगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस फार्मूला। ये सारा आपने पढ़ा होगा। करेंट, आप करेंट को छोड़ दिया जाए तो चार्ज पढ़ा होगा, आपने विभवांतर पढ़ा होगा, जितना भी पढ़ा होगा फार्मूला सबका सब दो या दो से अधिक पर आपने डिराइव किया होगा। याद हो तो जूल्स लॉ भी पढ़ते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टू टी। ये सारा एक से ज्यादा के कारण व्यक्त है। तो जनरली हम लोग डील तो करते हैं फिजिक्स में उन्हीं के साथ, किनके साथ? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो चलो हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है तुम्हें कि देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे हेल्प से लिखा गया? वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग। किसके हेल्प से लिखा गया? तो विस्थापन, किसके? विस्थापन और टाइम, टाइम बोले तो समय, इन दोनों के सहायता से व्यक्त किया गया। किसको? वेग को। तो वेग हमारा कौन सा क्वांटिटी हो गया? डेराइव्ड। एक्सीलरेशन यूनिट से भी पता चल जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बोलते हैं वेग बटा समय, वेग और समय को भाग कर दिया जाए, वेग को समय से भाग कर देने पर क्या निकला? एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो एक्सीलरेशन हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। वर्क आपको पता ही, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्क बराबर बल गुने विस्थापन। हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, लिया है कि दिन भर आप दीवार को धक्का देते जाए, बल तो लगाया लेकिन विस्थापन हुआ ही नहीं, वर्क क्या माना जाएगा? जीरो। तो ये सब दो या दो से अधिक क्वांटिटी की सहायता से एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए इन सभी को हम लोग क्या नाम देंगे? डेराइव्ड। जबकि यहाँ पर लिखा गया है डेराइव्ड, हिंदी बोले तो व्युत्पन्न, इसकी उत्पत्ति हुई है।
किसी न किसी की सहायता से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तुमने लिखा ढेर सारा एग्जाम्पल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, दुनिया का कोई भी चीज जिसे माप सकते हैं सबको क्या बोलोगे? ऐसे तो सब टिक टाक फॉर्म में है, तो तुम बिना देखे हुए बता सकते हो। लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी अगर लिखा जाए, जिसे मापा या तौला जाए, जिसे मापा या तौला जा सके, उसे डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी बोले तो भौतिक राशि। भौरा मत समझ लीजिएगा, भौतिक राशि है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अभौतिक राशि। अभौतिक राशि जैसे प्यार, मोहब्बत, ये सब क्या है? घृणा, द्वेष, तृष्णा, लालच, लोभ, काम, क्रोध, ये सब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भौतिक जगत में दिखता नहीं है, ये हमारे शरीर में है, हमारे भावनाओं में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभौतिक राशि। चलो क्वांटिटी, क्वांटिटी तो क्वांटिटी है भाई साहब, बहुत तरह क्वांटिटी होगा, इधर बी एंड सी, ना तो बी होगा ना सी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन होगा बोलो भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से टुटपुजिया टाइप से क्वेश्चन आएगा, तुम लोग हवा में उड़ा दोगे। क्या उड़ा दोगे? हवा में। कहने वाली बात नहीं है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड। परिभाषा पे, वैसी भौतिक राशियां जो दो या दो से अधिक राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेराइव्ड। ऑब्वियस सी बात है। व्युत्पन्न की कुछ और, तो देखिए इसमें भी चार ऑप्शन है। फंडामेंटल ना 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 ना, फिजिकल ना 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 ना, सप्लीमेंट्री ना 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 ना। कौन? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी बोले तो व्युत्पन्न भौतिक राशि। लिखा हुआ है जो हिंदी, जो इंग्लिश का, उसका मैं हिंदी भी ट्रांसलेट कर देता हूं। वैसी भौतिक राशि, लिखा वैसी भौतिक राशि जिसे दो से, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक, यहाँ पर लिखा दी है एक से अधिक, वो भी चलेगा। दो या दो से अधिक, वो एक से अधिक ही कहलाता है, शब्दों का हेर फेर है, हिंदी का शब्द आप समझते ही हैं। दो या दो से अधिक राशियों में व्यक्त हो, उसे डैश डैश कहते हैं। बोलो क्या कहोगे? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। आगे आते हैं हम लोग। देयर आर, कितना बताइए, कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो 7, 3, 6 और 16, अभी अभी बताया भाई। कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? 7। इवन हमने नाम भी लिखा है कौन कौन, तो याद रखना। अच्छा, जिस ऑर्डर में बता दे रहे हो देखो कितना आसान है। MLT, मास लेंथ टाइम। कैसे याद रखना है? MLT, मास लेंथ टाइम। MLT, मास लेंथ टाइम। उसके बाद अपने बॉडी का टेम्परेचर और अपने घर में फ्लो करने वाला करंट, टोटल 5 हो गया। अब दो जो काम का नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लो तब, या मैटर कह लो तब, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्योति तीव्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। तो ये ज्योति की तीव्रता तुम्हारे काम का बहुत कम है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द्रव्य की मात्रा भी तुम्हारे काम की बहुत कम है। तो ये दो एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत है, नहीं तो पांचों तो ऐसे ही याद हो जाएगा। MLT, मास लेंथ टाइम। MLT, मास लेंथ टाइम। MLT, मास लेंथ टाइम। उसके बाद टेम्परेचर एंड करेंट। चलो तुमने बोला कि चलो सर ये सब तो टुटपुजिया टाइप से क्वेश्चन है,
एक्सीलरेशन इज डेराइव फिजिकल क्वांटिटी विद डिपेंड ऑन। तो एक्सीलरेशन का हमें कैसे पता चलेगा कितना क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सीलरेशन का यूनिट देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो कहोगे, तुम पूछ सकते हो सर आपने यूनिट पढ़ाया नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ाया, लेकिन अभी तो पिछले पेज में बताया ना एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिट बताया ना। तो उसके भी यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है? लंबाई का मीटर और सेकंड का, टाइम का सेकंड। अब भले ही टाइम दो बार है 800 के, लेकिन क्वांटिटी कितना है? दो ही है, लंबाई और समय। लंबाई का मीटर और समय का सेकंड। तो आप पटाख से टिक लगाओगे कि इसमें कितना भौतिक राशि इन्वॉल्व है। एक्सीलरेशन इज डिराइव फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन टू फंडामेंटल क्वांटिटी। जो त्वरण को उत्पन्न किया गया है वो कितनी राशियों से उत्पन्न किया गया है? तो दो राशियों से। कितना राशि से? दो राशि से। कौन कौन? तो पहला लंबाई और दूसरा समय। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस का दौर आगे आने दो भाई, क्वेश्चन का दौर आने दो, फिर हम लोग चलेंगे। चार्ज इज अ क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? क्लास 10th आपने पढ़ा होगा, करेंट I इज इक्वल टू क्यू बटा टी। तिरछा तिरछी गुना कर दो तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। या तुमने पढ़ा होगा आवेश बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा गुने समय। तो अब तुम्हें बताना है कि आवेश किन दो राशियों से मिलके बना हुआ है? तो आवेश विद्युत धारा और समय से मिलके बना हुआ है, इसलिए आवेश कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा? डेराइव्ड। लेकिन इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, दिमाग तुम्हारा हिला के रख देगा यही क्वेश्चन। कि बहुत साधारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि हम लोग तो पढ़ते हैं कि करंट I इज इक्वल टू क्यू बटा टी, या विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय। तो मैं ऐसा क्यों ना मानूं कि विद्युत धारा को ही उत्पन्न किया गया है आवेश तथा समय की सहायता से? हम लोग क्यों ना मानूं कि हमारा आवेश, चार्ज फंडामेंटल है, करेंट नहीं? क्योंकि कायदे से तो हम लोग करेंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, चार्ज का फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं। अगर क्लास 10th अगर विद्युत धारा आप पढ़े होंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, Q बटा टी। तो कायदे से तो हम कह सकते हैं ना कि विद्युत धारा उत्पन्न किया गया आवेश तथा समय से। तो आपको विद्युत धारा को व्युत्पन्न मानना चाहिए और चार्ज को फंडामेंटल। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? इसी फॉर्मूला को तिरछा तिरछी गुना करके कहते हैं कि Q बराबर I इंटू टी। तो Q जो है हमारा आवेश है, करंट और टाइम पर डिपेंड करता है। इसका मेन रीजन ये है कि हम करंट को डायरेक्ट डिवाइस से मेजर कर पाते हैं। करंट का छोटा से छोटा अमाउंट मेजर करना पॉसिबल है, लेकिन चार्ज को हम डायरेक्ट डिवाइस से मेजर नहीं कर पाते हैं। जब शुरुआत के दिनों में चार्ज खोजना पड़ा तो जे थॉमसन को कितना साल लग गया सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने में। तो चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल। चार्ज को हम ना डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं और ना ही हम प्रॉपर ढंग से मेजर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी तार से 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है कि 4 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 50 एम्पियर, हम डिवाइस के हेल्प से, जिसे आमीटर बोलते हैं, की सहायता से हम लोग विद्युत धारा मेजर कर सकते हैं। इसलिए विद्युत धारा को फंडामेंटल मानते हैं। किसको फंडामेंटल नहीं? चार्ज को फंडामेंटल नहीं। वही तो क्वेश्चन है। चार्ज बोले तो आवेश कौन सी राशि है? आवेश जो है हमारा आधारी राशि है कि कौन सी राशि है? तो नहीं, आधारी नहीं है भाई साहब, नॉन फिजिकल भी नहीं है, डिराइव्ड है। हिंदी बोले तो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। चलो इसको तो मैं मिटा देता हूँ ना, ऐसे तो मैंने देखा है। चलो यहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ आवेश, और इधर लिख देता हूँ समय, ताकि तुम लोग थोड़ा सा 10th को याद रख पाओ। और आई मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। कौन सी धारा भाई? ए भाई, विद्युत धारा। धोखा क्यों दे रहा है तुम सिर्फ और सिर्फ। तो यही आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया, करंट इज इक्वल टू, अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ हमने पढ़ा। तो ये सारा क्वेश्चन आपको फंडामेंटल और डिराइव की सहायता से लिखे गए हैं, लिया गया है।
5 क्वेश्चन मोर देन एनफ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मोर देन एनफ है, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं भाई साहब, इसमें ऐसा क्या है जिसे हम लोग घींचे, कुछ खींचने खींचने योग्य नहीं है। तो यूनिट पे आने के पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बताइए मेजरमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले पूछेंगे कि मेजरमेंट जिसको बोला जाए मापन किसे कहते हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आंसर ढूंढिए अपने मन से और तब फिर वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। मैं भी 2 मिनट के लिए नहीं, 4 सेकंड के लिए पॉज हो जाता हूँ। चलो अब आंसर ढूंढ चुके होगे। मेजरमेंट क्या है, बहुत सारा बचपन से हम लोग जानते हैं, मेजरमेंट मापन बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये आइडिया ही नहीं होता है कि मेजरमेंट है क्या एक्चुअली, मेजरमेंट है क्या, हमें इसका ज़्यादा आइडिया होता नहीं है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन 10th 12th में आता है, 11th में आता है, बच्चा मास्टर को मापने लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहा है, सर खराब पढ़ा रहा है, इनके पास साइकिल ज़्यादा है, इनके पास भीड़ ज़्यादा है। तो मेजरमेंट तो तुम करने लगता है भाई, बचपन से लेके अभी तक मेजर किया है। खिलौना आता है, कुछ खाने का चीज़ आता है, तो दोनों देखता है कि अच्छा अपने भाई को छोटा वाला देना है, ये कोई बड़ा दिख रहा है छोटा है दे दो, और दे दिया और वहीं बड़ा दिख रहा है देने के बाद तो फिर कहेगा "हाँ, नहीं हाई लो"। तो आप एक्सचेंज एंड मेजरमेंट बार बार किए हैं, लेकिन बार बार पूछा जाए कि मेजरमेंट किसे कहते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। मेजरमेंट को ही बोलते हैं मापन। तो सिंपल है, इट इज द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ सेम टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। किसी भी भौतिक राशि का उसी प्रकार के मानक के साथ तुलना करना क्या कहलाता है, तो मापन कहलाता है। जैसे मुझे अपना वेट मास मापना है या मुझे कुछ अनाज, गेहूं, चावल कुछ भी मापना है, तो हम क्या करेंगे, लीटर से तो नहीं मापेंगे, इंची टेप से तो नहीं मापेंगे, तो द्रव्यमान का मानक होता है बटखरा, किलोग्राम। 1 किलोग्राम हो तब, चाहे 5 किलोग्राम हो तब, और एक तराजू में रखेंगे, एक साइड रखेंगे, दूसरे साइड हम अपने अनाज को रखेंगे और कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। अगर हम अनाज मेरा ज़्यादा हो रहा है तो नीचे से उतार देंगे, ऊपर से थोड़ा उतार देंगे, कम हो रहा है तो नीचे से डालेंगे और कंपेयर करेंगे, पूरा बैलेंस हो गया, हाँ तब माप देखिए कितना केजी है, 5 kg है। तो हम लोग माप रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि बोर्ड कितना है, तो मान लो तुमको इंची टेप नहीं दिया जाता, तो तुम फटाक से कहेगा अच्छा बोर्ड की बात है, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 3.5 हाथ, बोर्ड तो सर 3.5 हाथ क्या है आपका। तो आपने क्या किया, एक यूनिट अपना मन से बना दिया हाथ और कहा कि 3.5 हाथ। तो जो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अब मान लो अब हाथ छोड़ के इसको किलो बटखारा दे दे, कहे कि बताइए बोर्ड कितना लंबा है, तो या तो आप हमको कहिएगा सठिया गए हैं या फिर इनके चैनल पर दोबारा आएंगे नहीं। किलो बटखारा से ही बोर्ड मर पाता है, ये तो खतरनाक मास्टर है। तो किलो बटखारा द्रव्यमान का यूनिट हो गया, मानक हो गया। तो कंपेयर हम लोग द्रव्यमान को करेंगे, इंची टेप से लंबाई को, आ मीटर से, अगर हम एम्पियर से कंपेयर करें तो एम्पियर से करंट को कंपेयर करेंगे, वोल्टेज से नहीं। कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, या कहेगा कि हमारे घर में 10 एम्पियर आ रहा है, तुम्हारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो कह रहे पागले है रे, वोल्टेज कर रहा है तो वोल्टेज कहो, करंट कहना है तो करंट कहो। कि एक वोल्टेज कहेगा एक करंट कहेगा, तो कंपैरिजन पॉसिबल सेम टाइप का होता है। और इसी तुलना को हम लोग नाम देते हैं मापन। क्या नाम देते हैं, मापन। तो अगर पूछा जाए क्या है मेजरमेंट, तो आप सिंपल कहेगा इट इज द कंपैरिजन, it is the comparison of any physical quantity, any physical quantity with same type of, with same type of standard। ये बीच में यूनिट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यूनिट, किसी भौतिक राशि का समान प्रकृति के, समान प्रकृति के
मानक से, मानक से तुलना करना, तुलना करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन। तो मैं, समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं मापन तक ही बताऊंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट्स, फिर कैसे सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सारे चीज़ों को। अभी मैं फिर से 2 मिनट रिकैप कराना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर में जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट में अभी सब कुछ फंडामेंटल चल रहा है, वो सारा चीज़ चल रहा है जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे या फिर जूनियर सेक्शन में आप जानते होंगे। बस थोड़ा सा और स्टैंडर्ड अप कर दिया गया है, लेकिन वो सारा चीज़ें रिपीट आपने जूनियर सेक्शन में किया होगा। सबसे पहला टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। दूसरा टॉपिक था, हमने फिजिकल क्वांटिटी को बांटा था, कितने टाइप में आ गया। फिर तीसरा, टाइप बांटने के बाद हम लोग देखे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। और आज हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, 7। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, फिर डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते किसके हैं, इस पर 4-5 क्वेश्चंस हमने देखा है, यूनिट के साथ देखा है। फिर हम लोग आ गए हैं मेजरमेंट पर, मेजरमेंट किसे कहते हैं ये देखा है। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे यूनिट्स क्या है, फिर मेजरेबल यूनिट्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, यूनिट को डिफाइन करने के लिए, यूनिट को डिफाइन करने के लिए किसकी किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, यूनिट कितने तरह का होता है। इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चंस, अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही छोड़े जा रहा हूँ, इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।